हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक G20 की, जो कि 29 जुलाई के लिए जारी की गई है। कक्षा 7 और 8 का कंबाइंड कार्यपत्रक है बच्चों, विज्ञान विषय का। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जल संरक्षण के बारे में। तो चलिए बच्चों देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। बच्चों तो जल संरक्षण के बारे में जब हम बात करते हैं तो जल संरक्षण में सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि हमारे पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत कम बचा है, और अगर हम साफ पानी को बर्बाद करते रहेंगे तो ये क्या होगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसे संरक्षण करने के लिए हमें कई सारे उपाय करने ज़रूरी हैं। अब जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जल संरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि 1% जल ही साफ जल के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है, और 2% इनमें से बर्फ़ में के रूप में जमा हुआ है, और लगभग 97% हमारे जो समुद्र है, खारे पानी का स्रोत है, उनमें बना हुआ है। जैसा कि दिखाया भी हुआ है आपको, लिखा भी हुआ आपकी वर्कशीट में कि पृथ्वी पर 1% से भी कम पानी पीने योग्य है, शेष पानी खारा है या फिर हिम नदियों के रूप में है। और जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कितना पानी इस्तेमाल करें बच्चों। तो बच्चों कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं पानी के संरक्षण के विषय में। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बच्चों, वो आइए ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ब्रश करते समय नल को बंद करना चाहिए। हमें जितना हो सके वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए, बचाना चाहिए, और नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना चाहिए, फव्वारे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। और क्या कर सकते हैं, उपयोग न होने पर हमें नल को बंद कर देना चाहिए, और अगर कहीं पानी का पाइप लीक कर रहा हो तो उसे जांच के द्वारा हमें सही करना चाहिए। तो ये सब कुछ उपाय हैं बच्चों जिससे कि हम जल संरक्षण या पानी के संरक्षण कर सकते हैं। ये तो बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, अपने घर में होने वाली उन गतिविधियों की सूची बनाई जिसमें पानी इस्तेमाल होता है, और इस गतिविधि में उपयोग होने वाले पानी का अंदाज़ा लिखिए। इसमें आप अपनी बड़ों की सहायता लिख सकते हैं। तो आप इसकी टेबल बना सकते हैं बच्चों। कैसी टेबल बना सकते हैं? ऐसी एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अगर आप इस तरह की टेबल बनाएं, ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, कार्य, और इधर की साइड में आपको लिखना है कितना जल इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि एक आपने काम लिखा खाना बनाने में, तो खाना बनाने में आपका मान लीजिए 4 लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है, तो 4 लीटर लिख दीजिए। फिर उसके बाद नहाने में कितना इस्तेमाल हो रहा है उतना लिखिए, 2 लीटर या 3 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। फिर जितने काम है इस तरह की सूची बनाइए आपको, और आपको अंदाज़ा लगेगा कितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए, अपने दैनिक जीवन में या दैनिक कार्यों में बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन लिखिए। तो जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा स्लोगन मुझे जो लगता है वो ये है कि जल ही जीवन है। आपको जो अच्छा स्लोगन लगता है बच्चों आप उसे लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, आप जल संरक्षण के लिए कौन सी आदतें अपनाएंगे? तो हम बच्चों जल संरक्षण के लिए सारी आदतें अपनाएंगे, चाहे वो ब्रश करते समय नल को बंद करने की हो, वर्षा जल के संरक्षण की हो, नहाने के वक्त बाल्टी और मग का इस्तेमाल करने की हो, या उपयोग न होने पर नल को बंद करने की हो, या फिर अगर पानी कहीं से लीक कर रहा है तो उसे जांच के द्वारा ठीक करने की हो बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।